सियासी माहौल कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर गर्म है। इलेक्शंस की बातें होती है, चुनाव की बातें होती है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और भाजपा दौड़ में बड़े बड़े दावे सीटों को लेके होते हैं। भाजपा कहती है क्लीन स्वीप कर देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, वही पीडीपी कहती है कि ख्वाब होगा बीजेपी का कश्मीर में एक भी सीट नहीं लेके जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू हमारे साथ मौजूद है। दिलीप जी, इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, कुछ सवालात पूछने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे उन सवालातों के जो है जवाब दे पाए हो। कुछ तलक सवाल भी होंगे, उम्मीद करते हैं कि उन पे गुस्सा ना करे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वी वेलकम यू। थैंक यू सर। सर, भाजपा का दावा है 50 सीटें इस मर्तबा जो है जम्मू कश्मीर से लेके आ जाएंगे। बाप दादाओं की सरकारों को जो है जम्मू कश्मीर के अवाम ने छोड़ दिया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया है। देखो, हर पार्टी का एक सपना होता है। चलो, इनका भी सपना है तो सपना ही रहेगा, मगर बात ये है 50 पार नहीं, 5 पार 5 लेंगे। वो भी ये अपने 2-4 वो जो करते हैं ईवीएम में घोटाला, उसके थ्रू लेंगे। बाकी 50 पार कभी नहीं हो सकता। दिलीप जी, अगर देखा जाए भाजपा का दावा है धारा 370 हटने के बाद बड़ा विकास जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, क्या लगता है आपको? देखो, धारा 370 की आप बात ही नहीं करो। वो महाराजा हरि सिंह ने हमें एक कवच दिया था, उस कवच के हम खिलाफ कोई बात सुनते नहीं हैं। देखो, हमारा बिल्कुल फंडा क्लियर है। जब हमारी सरकार बनी थी, हमने 370 पे हमारी बिल्कुल क्लियर था कि 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। ये नहीं है कि 370 टूटने के हम ना तोड़ो तो इससे कोई पार्टियों को फ़ायदा है। आप देख लो, मैडम महबूबा मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक ऐसी मैडम है जिनके फादर साहब हमारे देश के होम मिनिस्टर रहे, यहाँ पे अपना मंत्री भी रहे, और उसके बाद वो आरएसपुरा से भी जीते। उसके बाद वो मैडम चीफ मिनिस्टर रहे, उनके पापा चीफ मिनिस्टर रहे। मगर एक बात आप जानिए कि उनकी एक छवि में जो एक गरीब आते हैं ना चीफ मिनिस्टर, उनमें उनका नाम आता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़े 370 नहीं तोड़ी तो उससे उनका कोई बड़ा कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। 370 हमें महाराजा हरि सिंह ने कवच दिया था, हम उसके साथ हैं और हर वक्त रहेंगे। और रही बात 370, इन्होंने तो तोड़ दिया, हम उसको वापस लाएंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लड़ना तो बुरी बात है नहीं, हम हर वक्त इस चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे। और कोई चीज़, अब किसान देख लो, आप किसानों ने आंदोलन किया, उन्होंने अपनी चीज़ मतलब जो उन्होंने बंद किया, जितना प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपने हक ले लिए, कानून वापस हो गए। वैसे ही हम भी लड़ेंगे और लोकतंत्र के अंदर लड़ेंगे और अपनी जो हमारा एक स्टेटस है उसे वापस लेंगे। दिलीप जी, जहां तक विकास की बात करते हैं, बीजेपी कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया था, जो कुछ भी अब हुआ है वो बीजेपी ने किया। जितना भी विकास हुआ है, जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, वो बीजेपी कर रहा है। इन्होंने अपनी सरकारों में कुछ नहीं किया, बस अपने घर भरे हैं, घोटाले किए। देखो, अब मैं ये 70 साल का हवाला देते हैं ना, 70 साल के अंदर इनकी सरकार भी रही, ये भी आपको पता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम भी सरकार रही। 70 साल अगर ये गिनते हैं तो ये बुराइयां उनकी भी गिनते हैं। ये अपनी सरकार को भी बीच में लाते हैं कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, ये मानते हैं ना। रही बात पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट की, 803 करोड़ रुपये का मैडम ने प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए थे, उसी पे काम चल रहा है। ठीक है, ये आज के प्रोजेक्ट नहीं है। इन्होंने बताओ नया कौन सा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में जो मोदी जी ने खुद बनाया है, मुझे बताओ। रही बात देसी तेल जो है 200 रुपये लीटर है, कैसे परिवार चलेगा? डीजल की ये बात नहीं करेंगे, पेट्रोल की ये बात नहीं करेंगे। अब लड़ाई लगी हुई है, अब कहेंगे और महंगा हो जाएगा। इनको एक बहाना चाहिए, बाकी इनके पास कोई रोड मैप नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। और इनको आने वाले वक्त में नौजवान ही आईना दिखाएंगे, नौजवान। दिलीप जी, अगर देखा जाए, हाल ही में जब भाजपा रविंद्र रैना से बात की थी, उन्होंने कहा था कि 3 राज्यों के अंदर, 4 राज्यों के अंदर जो हम इलेक्शन जीत चुके हैं, अब जम्मू कश्मीर की बारी है। दूसरी साइड में अगर देखा जाए, युवा सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, धरने करते हुए नजर आते हैं। बेरोजगारी जो है अरूज पे जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है, 22% जो है बेरोजगारी है। पीएचई, कैजुअल लेबर, डेली वेजर जो है सड़कों पर धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभार हमने देखा कि वो उनके ही घरों का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, और जब हम भाजपा से सवाल करते हैं, उनका कहना है कि जो इन लोगों ने गंद मचा के रखी थी वो जो है अभी बीजेपी भुगत रही है, तो उस पर क्या कहना है आपका? सर, मेरी आप बात सुने, अगर हमने गंद मचाई है या बाकी सरकारों ने गंद मचाई है तो आप उस गंद को साफ कर दो ना, आप लगा दो, उनको रोजगार दे दो। हमने तो उनको एक रास्ता दिखा दिया। अगर आपको पता है कि बिजली की कोई तार खराब है, ठीक करने कौन जाता है? डेली वेजर जाता है ना। कहीं भी कोई पानी का पाइप टूट गई, ठीक करने कौन जाता है? डेली वेजर। आप उनको एक काम करो, उनको रोजगार दे दो। हमने गलतियां की हैं, चलो हम गलतियां मानते हैं, हमने गलतियां की हैं, कि हमने गलतियां ये की है, उनको रोजगार दिया है।
ये हमने बहुत बड़ी गलती की है, आप उस गलती को ठीक कर दो ना, उनको रोजगार उनको पक्का कर दो। आपने एक बोल दिया कि 12,000 पक्का हो गया, ये आपका लॉलीपॉप जो है ना, ये महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी आपने दे दी, ठीक है, आपने बोला उस पर कमेटी बैठ गई है। हमें ये भी बता दो कमेटी को टाइम पीरियड कितना चाहिए। ये टाइम पीरियड कहीं इलेक्शन का वेट तो नहीं कर रहा, इलेक्शन के बाद तो नहीं कहीं ये बोलेंगे भाई नहीं ये कमेटी ने फैसला किया कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये पक्के नहीं हो सकते, आपने हमारी सरकार नहीं बनाई, अब आप इनसे बात करो। ये इनके लॉलीपॉप हैं। मेरी बात सुनो, अगर नौजवान, आज आपने देखा नौजवान इनके घर का घेराव करते हैं, पहले भी नौजवान घेराव करते थे मगर नौजवानों पे कोई हाथ नहीं उठाता था। इतना पुलिस, कोई भी पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस को जितना आप सल्यूट करोगे कम है, क्योंकि इन्होंने कोरोना में सबसे बढ़कर काम किया है। और पुलिस डिपार्टमेंट की तारीफ जितनी आप कहीं भी पुलिस हो एक अच्छा काम करती है, मगर इनके पीछे क्या प्रेशर था, किसका प्रेशर है, जो लड़कों के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया, हम उसको कंडेम करते हैं और हम नौजवानों के साथ हर वक्त खड़े हैं। अगर नौजवानों के ऊपर कोई डंडा आएगा, वो डंडा सबसे पहले दिलीप बड़ू खाएगा और वो डंडा हमारी पार्टी का हर युवा खाएगा। डिलिमिटेशन, आखिरी सवाल है, हाल ही में डिलिमिटेशन जो है कमीशन की तरफ से सेकंड प्रपोजल आया जिसमें जाके सीटों को अदला बदली की गई, 6 सीटें जम्मू को दी गई, 1 सीट जो है कश्मीर को दी गई। उस पर भी जो है पीडीपी ने जो है रिजेक्शन दिखाई कि जी ये जो है एक पार्टी का फेवर कर रहे हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ उसमें गलत हुआ है और क्या कुछ होना चाहिए? देखो, ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट नहीं है मेरे भैया, मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। जहाँ ये रेड एंड ब्लू में बैठे थे, और मुझे तो पता नहीं कहाँ बैठे थे मगर बैठे थे, ये वहाँ पर बैठ के ये रिपोर्ट तैयार हुई है। और जहाँ जहाँ इनको लगता था कि हमारे यहाँ पे वोट नहीं है, इन्होंने उस इलाके को काट दिया। जैसे आप अपना ऊपर गुज्जर नगर वाला एरिया देख लो, जहाँ सुंजमा देख लो, जहाँ इन्होंने देखा सुचेतगढ़ की सीट ख़त्म कर दी। मगर मैं बड़ा थैंकफुल हूँ इन युवाओं का, और ये सुचेतगढ़ के जो किसान हमारे भाई हैं उन्होंने आंदोलन किया, हमारे पार्टी के नौजवान लड़कों ने वहाँ पे आंदोलन किया, तो हमारी सीट को जो है बरकरार रखा गया। आप देखना सुचेतगढ़ के लोगों को, उनको हक लेना आता है क्योंकि वो किसान लोग हैं, उनको पता है पंजाब के किसानों ने कैसे हिम्मत दिखाई, यहाँ जम्मू के लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है। ये ऐसी स्टेट नहीं, ये महाराजा हरि सिंह की स्टेट है, और ये राजपूतों ने यहाँ पे खून दिया है, यहाँ पे ब्राह्मणों ने भी खून दिया है, यहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने भी खून दिया है, सब ने खून दिया। ये रियासत ऐसे नहीं बनी हुई है। दिलीप जी, आप जब अपनी पार्टी की बात करते हैं, हर एक को हक है इस कॉन्स्टिट्यूशन में आने का, इलेक्शंस लड़ने का, लेकिन जब अपनी पार्टी की बात करते हैं, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, आप लोग उनको बीजेपी की बी टीम, सी टीम कहते हैं, तो क्या उनका हक नहीं है इस चुनाव में है पार्टिसिपेट करने का, आवाम की बात रखने का? देखो, अपनी पार्टी की जहाँ तक बात कर रहे हो ना, अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब की, ये कोई बी टीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं रख रहे हैं इनका। ये दिल्ली वालों के साथ हर वक्त इनके बयान देखो, इनके जो हेड हैं अल्ताफ बुखारी साहब, ठीक है, वो हमारे सीनियर हैं, मगर उनका आप स्टैंड देखो, वो हर वक्त दिल्ली की तारीफ़ करते हैं। आपने देखा मैडम को तारीफ़ करते हुए, ठीक है। हमारा स्टैंड दिल्ली में भी यही था, हमने दिल्ली में ही प्रोटेस्ट किया था, हमारा वहाँ पर भी एक, ठीक है, जंतर मंतर किया ना हमने। हम किसी से डरते क्योंकि हम साफ छवि के लोग हैं, हमारे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है मेरे भाई, हम साफ छवि के नेता हैं। और हम इनके खिलाफ, अल्ताफ बुखारी हमें बता रहा कि हमारी 2000 करोड़ के मेरे बिजनेस चल रहे हैं। भाई चलते होंगे, नाम तो तुझे पीडीपी ने दिया ना, कौन जानता था राजनीति में अल्ताफ बुखारी क्या चीज़ है। अल्ताफ बुखारी को नाम देने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, ठीक है। अगर आप लोगों में कमियाँ थी तो आप पार्टी के बाहर हुए हो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि आज ये लोग पार्टी से बाहर है तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। एक वर्कर को मौका मिला बात रखने का। आज आप कश्मीर में जाएं, वहाँ देखें, हर वर्कर पीडीपी से प्यार करता है। जब भी मैडम निकलती है, नौजवानों की एक रैली निकलती है, नौजवान मैडम से प्यार करते हैं। ये कुछ लोग थे जो पार्टी में करते थे गलत काम, हम नहीं कहते नहीं करते थे, करते होंगे गलत काम, मगर मैडम ने हमेशा इनको इग्नोर किया और ऐसे लोगों को मैडम ने बाहर किया है। और रही बात आने वाला वक्त, अल्ताफ बुखारी साहब की बात, उनको बोलो आप लड़ो इलेक्शन, लोग देंगे फैसला। अगर आप सही हैं तो आपको वोट मिलेगा, कश्मीर के लोग भी आपको पसंद करेंगे, जम्मू के भी करेंगे। दिलीप जी, अगर पीडीपी इलेक्शन होते तो पीडीपी को आप कहाँ पे देखते जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव के अंदर? अगर क्या पीडीपी इलेक्शन में लड़ेगी? अगर लड़ती है तो कहाँ पे देखते? देखो, पहले इलेक्शन की बात, हमारी स्टेट आगे बड़ी परेशान है, ठीक है। हम नौजवानों के हक चाहते हैं। हमें स्टेट नहीं है, यूटी नहीं, हम तो स्टेट बोलेंगे क्यों, हमारी स्टेट, हम स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। हमने अपने दिल में रखा है ये हमारी स्टेट है, ये यूटी हमारे सिर पे जबरदस्ती रखी हुई है, ठीक है। और रही बात इलेक्शन की,
इलेक्शन हम हालातों को लेके जो भाजपा दावा करती है या जितने भी सियासी लड़ाइयों को लेके सवालात सामने आते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे उन सवालातों के जो अच्छे से जवाब दे पाए हो। जिंदगी रही तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी किसी नई आगाज के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत जी। इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपके चैनल का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। आपका चैनल मैं देखता हूँ हमेशा लोगों के नीचे दब के काम नहीं करता है, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे डेमोक्रेसी में आपका भी हक है, मगर ये मीडिया वालों को भी कुछ दबा रहे हैं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। मीडिया वालों को लोकतंत्र का पूरा छूट है, ये चौथा स्थल है, इनको काम करने दीजिए। इन पे रोक तो आप लोगों पे लगाएं ना, हम पे लगाएं। नौजवानों को आप बंद कर रहे हो, वो भी चलता मगर उनकी आवाज़ कौन रखेगा? इन पे ये कुछ ना करो। ये चंद लोग हैं जो हर पार्टी की बात रखते हैं, तो इनके साथ हमारा वक्त खड़े। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आगे भी कोशिश करेंगे आप तक जम्मू कश्मीर के हवाले से हर कोई छोटी बड़ी अपडेट पहुंचाने की। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन।